आदित्य सिंह साहब हमारे साथ हैं। जी आदित्य भाई। हाँ मेरे भाई। जी भैया जी कैसे हैं? आदित्य भाई। आज थोड़ा जल्दी आ गया मैं, आपने ले भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमिर भाई, वैसे तो टॉपिक थोड़ा सा हट के है और किस तरह, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? ये कन्विंस वाला नहीं है मेरा, और मैं वैसा वाला सनातनी भी नहीं हूँ, मतलब कि बहुत नहीं नहीं एक्सट्रीम कोई किस्म का, आप भाई हैं, आप भाई बहुत हैं, नॉर्मल। बिल्कुल बेफिक्र है। मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम रियली मतलब सॉरी कि अगर किसी को ये तासुर मिले कि मैं हर सनातनी को, नहीं नहीं नहीं, सनातनी हमारे भाई हैं। हम उन मतलब कि मैं अंधभक्तों की खुद ही बात करते हैं चीज़ों को जिससे खुद प्रैक्टिस सनातनी नहीं था। करता हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। मैं सब ठीक है चीज़ें मानता भी नहीं हूँ बहुत। ठीक है, मगर टॉपिक कन्विंस रहेगा भैया, इधर उधर का हाँ, टॉपिक नहीं जाएगा। कन्विंस ही हाँ रहेगा। मतलब कि मुझे जो पॉलीगैमी है, जो मतलब कि इस्लाम में, वो थोड़ा-सा मुझे मतलब कि सही नहीं लगती है। हम्म, वो चीज़ थोड़ा गलत लगती है मुझे। अच्छा वजह? इसके ऊपर वजह ये है कि आप मतलब कि अगर 2-4 शादियाँ कर रहे हैं, तो उससे मतलब कि जो वाइफ़ है, आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे एक, और उससे भी जबरदस्त। अच्छा मैं, और हाँ हाँ, मैं यहीं रोके जबरदस्त हो गया। जी, जी, ये जो जी। प्रॉब्लम आपने बयान किया इसको कुरान में पहले बयान किया था, फ़इन लम जी, तादिलू फवाहिद, अगर अदल जस्टिस ना हो सके तो आप एक कर लो। पॉलीगैमी कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी नहीं है। मुझे मैंडेटरी इस्लाम नहीं को है थोड़ा वो। डीप, हाँ वो मैंडेटरी मैं नहीं है। जानता हूँ, वहां पर मैंडेटरी एक नहीं है। शर्त है ऑप्शनल की। यानी मिसाल के तौर पर ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, कैटास्ट्रोफिक कंडीशन आ गई है, ठीक है, एक मुल्क के अंदर। एक मुल्क जी, के अंदर मिसाल के तौर पर भी तो सर्वेस चल रहे हैं ना कि जो डेमोग्राफिक्स पढ़े जा रहे हैं कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, स्टैट सर्वेज आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मॉडर्न डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखते हुए पॉलीगैमी की इजाजत देनी पड़ी। इजाजत, मैं अभी भी कह रहा हूं इजाजत। हाँ, अगर स्टेट उनके मसले हल कर सकती है तो चूंकि ये वाजिब नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, नो प्रॉब्लम। मगर अगर उससे मॉरल मेलोडीज पैदा हो रही हों, ठीक है ना, कोई जो इवल हैबिट्स लोगों के अंदर आ रही हों, तो उसको खत्म करने के लिए पॉलीगैमी का नुस्खा, ये एक नुस्खा है जिसे कहते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन है। जैसे डॉक्टर मुख्तलिफ देता है, ये दवाई ले लो, इससे आराम नहीं आया, ये दवाई ले लो, दैट्स इट। मकसद है सर दर्द दूर करना। पैनाडोल ले लो, डिस्प्रिन ले लो, पैरासिटामोल ले लो, आप कोई ले लो, तो वो ठीक है कंपल्सरी नहीं आमिर है। भाई। हाँ जैसे कि आपके ही पाकिस्तान के एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं, तारिक हम्म, मसूद साहब। वो हम्म, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मैंने उनके कुछ लेक्चर्स देखे हैं। हाँ वो हाँ मतलब कि हाँ, पॉलीगैमी को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि यंग लोगों उसकी से वजह, इसको। हाँ तो उसकी वजह पाकिस्तान में, मतलब कि उसकी मैं ये वजह। देखिए, मैं थोड़ा अपना क्लियर कर दूँ, मतलब कि मेरा हाँ हाँ, मानना ये है कि आप कहते हैं कि अगर आपको मतलब कि कुरान में ऐसा है कि आपको, अगर आप उसके कैपेबल हों तो आप करें, मतलब हाँ हाँ, कंपल्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल करना ही बिल्कुल। करना है। तो हाँ ठीक है, हाँ अगर मैं इस पॉइंट को लेके चलता हूँ, लेट्स सपोज कि हाँ। आपके पास बहुत पैसा है, जैसे तारिक मसूद बहुत फेमस नहीं पर्सनैलिटी हैं, पैसा नहीं बहुत ना, ये मसला है, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं माजरत जी, चाहता हूँ, रोक रहा हूँ, पैसा नहीं। मतलब कि आप अफोर्ड कर इन सकते हैं। नहीं, अफोर्ड भी नहीं, अफोर्ड उससे ब्रॉड हुआ है, थोड़ा सा पैसे से ज्यादा अफोर्ड चलिए ठीक ब्रॉड है। हुआ है, मगर समझ लें पहले कि उसमें मैंडेटरी, यानी एक शादी के निबाह के लिए, एक विवाह के निबाह के लिए, एक आइडियल मैरिज के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है। आपको क्या लगता है आदित्य जी, ये इशू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ये सब्जेक्टिव है। मिसाल के तौर हाँ, पर मैं आपको बताता सब्जेक्टिव। हूँ, मिसाल के तौर पर एक औरत है, हो सकता है उसके लिए फील होता हो कि यार मुझे अगर महीने के 5,000 भी मिल जाएं, 10,000 भी मिल जाएं, मेरा किचन चल जाएगा। और वो अपनी बिजी रहती है, अपने कपड़े यानी हर औरत का अपनी मेंटालिटी है ना। मतलब मैं एक ऐसा लॉ बना के पूरी सोसाइटी के ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकता, जबकि इश्यूज साइकोलॉजिकल हों, इंडिविजुअल हों, सब्जेक्टिव हों। अच्छा, एक औरत है उसको चाहिए ऐसा। अच्छा, एक औरत है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, एक औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एक औरत हो सकता है बीमार हो, दूसरी औरत ठीक हो। यानी इस तरह के इश्यूज हैं कि हमें सोसाइटी को सामने रखकर करना है। अब मैं आपको बता दूं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिस जगह पर बात कर रहे होते हैं, उनकी मुराद होती है वो लिबरल और फेमिनिस्ट माफिया जो एथियस्टिक अप्रोच रखकर सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फैमिली सिस्टम को। जैसे जिमी कार्टर ने किताब लिखी थी, अमेरिकन वैल्यूज का जो डिक्लाइन हुआ था, उसने किताब लिखी। उसने कहा कि क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर जो मॉरल मेलोडीज आ रही हैं, ये बीमारियां जो आ रही हैं, उसके पीछे सोशल फैब्रिक जो है वो तबाह हो चुका है। मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करते, बच्चे आगे निकल जाते हैं, जनाब उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। तो यानी उसमें शादी एक रोल अदा करती है, तो वो शादी को प्रमोट कर रहे होते हैं कि शादी करो। उसमें वो कह रहे होते हैं कि यार औरतें, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद ऐसी खवातीन देखी हैं जो बेचारी 35-35 साल की हैं, उनके साथ शादी नहीं हो पा रही, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे। ये एक ट्रेंड जो चला है ना पूरी दुनिया के अंदर, इसने नुकसान पहुंचाया है। इंडिया के अंदर भी आप देखें, खवातीन के अंदर से शौक ही खत्म होता है, लेडीज के अंदर से ये एक फैशन ही खत्म होता जा रहा है। वो शादी, वो कहती है शादी की क्या जरूरत है, लिव इन में रह लो। तो शादी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसको थोड़ा सा फैंटेसाइज करने के लिए, ग्लैमराइज करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो बात करते हैं।
ठीक है, ये बात है। तो बाकी उनकी ठीक है, वो भी मतलब देखिएगा कि जहां वो कहते हैं कि ये नहीं है कि आप अगर उसका मतलब कि हुकूक नहीं पूरे, उन्होंने उनकी ऐसी एक वीडियोस पॉइंट भी हैं। वो मैंने उनकी हम्म, 1 सेकंड थोड़ा-सा उठाऊँगा, स्टॉप करना आपको। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक में बहुत ज़्यादा उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास और आएगा तो मैं एक और करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे ठीक है, कि चलें हाँ ठीक अगर है। आपको ऊपर वाला बहुत दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम्म, सिनेरियो लेके चलते हैं, हम्म, तो आप और भी यंग जनरेशन है, यंग बॉयज़ है, आप उनको जॉब्स दीजिए, उनको बिल्कुल रोज़गार ऐसा, दीजिए। ऐसा वो होना जब चाहिए। बेरोज़गार हो ऐसा जाएँगे तो वो खुद भी शादी कर सकते हैं। आपको 4 रखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप 4 रखो जबरदस्त, तो मान जबरदस्त। लिया मैंने देखो मैं 4 रखा। एक मैं हाँ, मैं आप एक 4 बात लोग को बताता हूँ। जॉब दे दो, वो ये जो अपने में सॉल्यूशन, शादी कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ये सॉल्यूशन आप दे रहे हैं ना, ये जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, इससे इस सॉल्यूशन के ऊपर एम्प्लॉयमेंट भी भी ये आएगी। जी, मैं जी। आपको बता रहा हूँ। जी, आप ये बोलिए। पैरेलल सोसाइटी के अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट एक अदर इशू है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी हैं जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से शादी नहीं, पैसा है, अमीर बाप का बेटा है, वो शादी नहीं कर रहा। क्योंकि उसको लड़की मिल जाती है इजीली, पैसा बिजनेस, उसका हल क्या है? ये आप समझें एक चीज को, आपने एक ऐसा पॉइंट उठाया है जो फिर सब्जेक्टिव है। मतलब मिसाल के तौर पे 100 बंदे पकड़ते हैं, 100 में से 90 चलो जॉब नहीं है, 10 के पास है बिजनेस है, वो भी शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिन में ये आ जाएगा कि यार लड़की तो ऐसे मिल रही है। ये ट्रेंड बन गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस सोसाइटी की मेलोडीज के लिए या इमोरल एक्टिविटीज के लिए जो सोल्यूशन पेश किया था, इस्लाम ने कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा, मन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मैं निकाह करता हूं, जिसने निकाह से एराज किया, शादी विवाह से एराज किया, वो मुझ में से ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें औरत को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, औरत को छत मिलती है, नान नफका मिलता है, खाने पीने की सिक्योरिटी मिलती है, उसको उस मुआशरे में इज्जत मिलती है, उसका खामद उसका बॉडीगार्ड बनता है, उसको हलाल बच्चे मिलते हैं, उसके मुआशरे के अंदर उसकी इज्जत होती है, और वो बाद में बाहर निकल कर एक पूरी फैमिली के तौर पर जो है वो अपना रोल अदा कर सकती है, एक बीवी। ठीक है, बहरहाल लिबरल भी कर रही हैं, मगर उसके नुकसान आते हैं, रेप बढ़ रहा है, ठीक है, इलीगल इलिजिटिमेट चाइल्ड्स बढ़ रहे हैं, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, बच्चे फेंक दिए जाते हैं। जब एक माँ लीगली बच्चा पैदा करती है, खामन, तो उनके अंदर एक ज्यादा ये टेंडेंसी होती है कि वो उस बच्चे को अपनाते हैं, क्योंकि वो एक जायज रिश्ता है। जिस तरह मैं हिंदुओं के निकाह की भी बात कर, मिसल मेरे नजदीक ये नहीं है कि इस्लामी निकाह, मैं कह रहा हूं हिंदुओं के अंदर भी शादी को आम करना चाहिए कि लड़के शादी करें। जिस तरह इनका करप्ट हुआ है इंडिया का सोशल फैब्रिक, हमें वो भी पसंद नहीं है कि एक सनातन लड़का है और सनातन लड़कियां वो लिव इन में रह रहे हैं। नहीं यार, अपने धर्म के मुताबिक शादी करो। इसी तरह ईसाइयों के, आपको पता है वेस्ट के अंदर चर्च जो पादरी हैं वो कहते हैं 30-30 साल हो गए हैं शादी नहीं आई, 20-20 साल हो गए हैं शादी के लिए लोग नहीं आए, वो चर्च बेच के मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग आ ही नहीं रहे। शादी की अहमियत ही खत्म हो चुकी है। 5-10 साल रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोचते हैं चलो अलग-अलग हो जाए, कस्टडी ले लेते हैं। ये मामला आता है बड़े। अच्छा, एक चीज वो आपको तो मैं बता देता हूँ जस्टिस आमिर के भाई हवाले से, ऐसा है कि जस्टिस के हवाले से एक और चीज बता जी, जी। देता हूँ। जी, जी, जस्टिस के जी, हवाले से बता देखो, दें। मुफ्ती तारिक मसूद का जो मौकफ है, मैंने उसको अपने तरीके से जो बात की वो मेरी राय है, उनका गलत भी हो सकता है या ठीक भी, वो एक इंसान है, मुझे उनको रेफरेंस के तौर पर पेश ना करें। हाँ, आप नहीं, ये कह एक सकते बड़े हैं, वो ये इंसान कहते हैं वो जब बोलते हैं नहीं, तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी जाता है लोगों उनका पे। इन्फ्लुएंस है, मगर उसकी वजह से अच्छा चले बताएं, मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो के बाद स्टैट्स पेश करें कि इतने लोगों ने पॉलीगैमी कर ली है वो कोई भी नहीं की। ठीक देखिए है, वो तो लोग बड़ी मुश्किल ज़ाहिर-सी से एक बात है। शादी, बड़ी मुश्किल से हाँ, एक शादी हाँ। कर रहे हैं। अच्छा, अदल की बात है, मैं जस्टिस की बात करता हूँ। 3 चीजें हैं आदित्य भाई, चूंकि आप अच्छी बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये जरूर समझें और आपकी वजह से लोगों को पता चलेगा। हदीस के अल्फाज हैं, सही बुखारी किताबुन निकाह के अंदर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या माशर शबाब, वहां देखो जवानों को कहा, बूढ़ों का नहीं कहा, लफ्ज देखिएगा, शबाब कहते हैं यूथ को, टीनेज और अर्ली 20s के लोगों के ऊपर शबाब बोला जाता है। टीनेज और अर्ली यूथ, यानी जो अर्ली 20s में होते हैं, उनके लिए बोला जाता है शबाब। अल्लाह के रसूल ने कहा या माशर शबाब, ये नहीं कहा या माशर शैबा, ओ बुढ़े हो, वाल चिटे वाले हो, नहीं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलियतज़व्वज, ए जवानो, जो तुम में से इस्तात रखता है शादी करने की। अब यहां लफ्ज हुआ है बा, अल बा, अरबी जुबान में ये 3 चीजों के ऊपर बोला जाता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं रख रहा हूं 3 चीजें। नंबर 1, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, यानी आप एक बंदे को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप उसके मूड स्विंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक औरत की साइकोलॉजी टोटली मर्द से डिफरेंट होती है, वो आके नखरे करेगी, रोएगी, गिले करेगी, शिकायत करेगी, हो सकता है छोटी छोटी चीजों को पिन पॉइंट करे। आप क्या उसको बर्दाश्त कर सकोगे? मेंटली स्टेबिलिटी। दूसरी चीज, उसकी जरूरियात होंगी, खाना पीना, पहनना, छत, मेडिकल, एजुकेशन, ये वो चीजें, आप क्या वो पूरा कर सकोगे? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा, वो इंसान है, उसके साथ सेक्सुअल डिजायर्स हैं, क्या आप उस औरत के लिए वो ख्वाहिशात पूरी कर सकोगे? क्या बच्चा आगे नस्ल चल सकेगी? ये 3 चीजें चाहिए जस्टिस करने के लिए, 3 चीजें। ठीक है, मान लो ये 3 चीजें दे देते हैं
और एक बंदा दूसरी शादी करता है जिसकी वजह से पहली शादी के अंदर इश्यूज बन रहे हैं, तो ऐसे बंदे को भी दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे उजर के लिए दरवाजा खोल रहा है, एक ऐसे एक्सक्यूज के लिए दरवाजा खोल रहा है जो उसकी पहली शादी को नुकसान पहुंचाएगी, उसके पहले रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगी। उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया? ये बकायदा मैंने आपको बा के हवाले से आपको चीज बता दी। अच्छा, मजे की बात बताऊं आदित्य भाई, हजरत उमर फारूक जो हमारे सेकंड खलीफ हैं, उनके जमाने में एक यंग लड़का था, वो शादी नहीं कर रहा था, ऐसे घूमता था, पैसा भी था, बिजनेस भी था, मगर ऐसे घूमता था। हजरत उमर फारूक ने एक दफा उससे पूछा, आपने कहा तू शादी नहीं करता? वो कहता मुझे जरूरत नहीं महसूस होती। तो हजरत उमर फारूक ने आगे से पता कहा, आपने उसको कहा या तो तू जानी है, ठीक है, रेपिस्ट है, या तो तू जानी है, फॉर्निकेशन करता है, लड़कियों के साथ सेक्स करता है, या तो तू इंपोर्टेंट है, खस्सी हो गया है, हिजड़ा है। वो बंदा चौंक गया। उन्होंने कहा एक नॉर्मल बंदे के अंदर शादी की डिजायर के बगैर वो रह ही नहीं सकता, शादी कर, निकाह को आम करो। अल्फाज पता है क्या? सुनन तिरमिज़ी की एक और रवायत बताऊं आपको, ये जो मुफ्ती तारिक मसूद है या इस तरह के लोग जो बात कर रहे होते हैं, असल में सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म ने मत मार दी है, फेमिनिज्म ने औरतों को बागी कर दिया है, जिस वजह से घरों का सिस्टम ही नहीं चल रहा, बीवियां बंदों की बात नहीं सुन रही, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तबाही मची हुई है। उसकी वजह से खाना खराब हो चुका है, घर के अंदर सुकून ही नहीं है। बंदे सारे सारे दिन, मेरे अपना दोस्त था एक बेचारा, अपनी फैक्ट्री से निकला और मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा घर नहीं जा रहा? कहता यार बच्चे सो जाएं, बीवी सो जाए तब जाऊंगा स्कूल। वल्लाह आदित्य भाई कसम से मेरे पास बैठ गया, रात 11-12 बजे मेरे पास बैठता था, फिर जाता था, कहता बीवी बच्चे सो जाएंगे तब घर जाऊंगा, क्योंकि अजाब कर दिया मेरा जीना उन्होंने। मकसद ये है, तरबियत नहीं है। वो चीज जिस तरीके से रिफॉर्म्स होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, औरत की मर्द की बैठती, गवर्नमेंट लेवल पर शादियां करवाई जाती, इसको इज्जत दी जाती, वो नहीं है। मैं देखिए आपको बात बताना, सुनन तिरमिज़ी के अंदर रवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलिनुन निकाह, अलाना युलिनु का मतलब है ऐलान करो, इनवाइट करो, अनाउंस करो, प्रोपेगेट करो। अलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो, लोगों को बताओ, एक्नॉलेज करो अपने पार्टनर को। ये कहते हैं जी चुप चुप के, जानू आज घर में कोई भी नहीं है, आ जाओ, डैडी मम्मी विट्टल इल्ले तड़पौड़ा यारा मिले वलेयाला उम्मा वुल्ला विल्लाला, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, चुप करके आ जाओ, ठीक है, पिछले कमरे में चलते हैं और जिंगा लाला डिंग डोंग करते हैं। और नहीं भाई, इस्लाम कहता है जिस औरत के साथ तुम ये सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहे हो, उसको सोसाइटी में इज्जत देनी है, उसको सम्मान देना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसकी फैमिली को इज्जत देनी है। हाँ, ये चक्कर आमिर है। भाई, ठीक होगा आप भैया? थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा आप इधर जा रहे हैं, मैं जिस पे डिस्कस करना चाह रहा था ना। आप ही लेके आदित्य गए। भाई मतलब सिंपल चीज जी। बात करते हैं। आदित्य भाई, आपको क्या लगता है कि पॉलीगैमी अच्छी चीज है प्रैक्टिकली या बुरी चीज है? प्रैक्टिकली जी, पॉलीगैमी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज नहीं लग रही है मुझे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको। ठीक है, मेरे हिसाब ठीक है, से मैं रीजन आपको कोई नहीं ना दी, रीजन कोई नहीं ना रीजन दी। में बहरहाल सैम भाई आप आपको बता दें, जी सैम भाई दे आप सकता बता हूँ। दें, दे दी आपने जो देनी थी। जी सैम भाई। एक रीजन और भी ले लीजिए आप। ये जैसे कि अगर एक पॉलीगैमी में मिनट आपने एक चलें, मिनट सैम भाई को बात करने दें। बोल लें सैम भाई, बोल फिर मैं बोलूंगा। ठीक हो गया। जी, आप रीजन पूछ रहे हैं ना कि आपको लगता है कि पॉलीगैमी अच्छी चीज नहीं है, जी। क्यों नहीं है? आपके नजदीक कुछ और आपके रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको जैसे स्टैट्स कि बताता मैं हूँ मैं आपको। चलिए, आप एक रीजन दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको स्टैट्स ठीक बताता है, हूँ। मैं एक आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि मुझे ये लगता है कि अगर जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बीवी आपने रख ली, वाइफ़्स, उन्होंने आपने 8 बच्चे पैदा कर लिए, ले लें 2-2 भी ले लें तो आप। तो आपको लगता है कि वो इंसान वो चारों 8 बच्चों को मेरी टाइम दे बात नहीं सकता है? आदित्य भाई, नहीं रुके, नहीं, ये इसको नहीं हमने लेना, जो है ना ये अजम्पशन, ठीक है, ये असम्पशन नहीं है assumption, आमिर भाई, ये ये तो इसको रहने प्रैक्टिकल है। दें, इसको रहने, नहीं ना आदित्य भाई, प्रैक्टिकल है। ये किसने चलिए, ये किसने मैं आपको स्टैट्स आप हाँ, क्योंकि जब आपको बच्चे जन्म ज़्यादा पत्री शादी नहीं ज़्यादा करेंगे तो वो पैसे नहीं कमाने के लिए भी ज़्यादा वो मेहनत करेगा, वो टाइम दे नहीं मेरी पाएगा। बात सुने, उसी वक्त करे। ये जी। अंडरस्टूड है, ये आप गलत कर रहे हैं। अंडरस्टूड बात है कि जब वो तब करेगा जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं पैसा कमाना ज्यादा करेगा, वही वो अफोर्ड करेगा तो दूसरी करेगा ना। जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा नहीं, तो तो दूसरी अफोर्ड क्यों वाला करेगा? तो मैंने नंबर एक। आपको बता दिया तो ना बस ठीक आमिर है, भाई छोड़ कि दें अगर अफोर्ड कर सकता भैया है आगे तो बढ़ते फिर हैं, भैया आगे जी। बढ़ते हैं। अफोर्ड कर सकता है उस पर बता दिया, सैम कंपल्शन भाई नहीं अपना है। कुछ स्टैट्स दे दें। मैंडेटरी जी नहीं है। जी, देखिए, पहली चीज देखिए, तो आप पॉलीगैमी को आप नकार रहे हैं और आपने अपने ही दिमाग से जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करके आप कुछ बोल रहे हैं। स्टैट्स अपने देखिए। दिमाग नहीं, लॉजिकल बात कर रहा अच्छा, हूँ। सुन लीजिए, जी, लॉजिकल जी, एग्री आप करता हूँ, बोले, ठीक आप है, नो बोले, आप प्रॉब्लम। बोले। आपके हिसाब से सुन लीजिए, स्टैट सुन लीजिए। दुनिया में आज औरत ज्यादा है मर्द के मुकाबले। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में भी हो सकता था। इंडिया में आज मर्द और औरत का थोड़ा रेशियो ऊपर नीचे है, क्योंकि कई साल पहले, मतलब एक 8-10 साल से फीमेल फिटिसाइड किलिंग हो रही थी
इंडिया में, पता है ना आपको? अरे ये तो 2 सबको पता है। मिलियन 2 मिलियन फीमेल फिटिसाइज को मार दिया गया है। इसी वजह से सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन लड़कियों में थोड़ा कम है। पर एग्जाम्पल देता हूं मैं एक लार्जर स्केल पे, अमेरिका में 8 मिलियन औरतें ज्यादा है आदमियों से, और वहां पर शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है। स्टैट्स ये बताती है कि जब एक बच्चा शादी करता है ना, वो शादी करने से पहले 8 लड़कियों के साथ सो चुका होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि यहाँ पर 8 मिलियन औरतें ज्यादा है, और यहाँ पर डॉक्टर एल्फ्रेड सी केंसी बोलते हैं कि उनकी किताब लिखी गई है, सेक्सुअल बिहेवियर इन अमेरिकन फीमेल्स, ईयर 1953। आज तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, ये 1953 में किताब लिखे थे। उन्होंने इस किताब में बोल रहे हैं कि 5 मिलियन कैन नॉट फाइंड हस्बैंड्स ड्यू टू विच 8% ऑफ द पॉपुलेशन गोइंग टू द डॉग्स। क्यों? हस्बैंड नहीं मिल रहा है उसे। अगर हस्बैंड मिलता है, इस्लाम में यही बता रहा है कि marry women of your choice by 2s, 3s and 4s. If you cannot do equal justice with them, marry only one. ये जो आप पहली वाइफ को जो इज्जत देते हैं, जो आप उसके हुकूक है उसको पूरे करना है, सेकंड वाइफ को भी उसी तरह से आपको देखना है। अगर आप केपेबल नहीं है तो आपको शादी नहीं करना है। एल्फ्रेड यही बोल रहे हैं कि 5 मिलियन कैन नॉट फाइंड द हस्बैंड ड्यू टू विच 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका गोइंग टू द डॉग्स। ये 1953 में लिखी गई है किताब। आज के हिसाब से कैलकुलेट करके अपन डबल भी लगा लिए, उस कि 8 से 18% हो गई होगी। इज इट गुड और बैड? पॉलीगैमी वहां पर अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अभी आप बताइए। वो ठीक है, वो आपने एक पॉइंट रख दिया, मैंने भी जो पॉइंट रखा था वो भी मतलब कि इसके बारे में पहले बोल दीजिए आप, उसके बाद हाँ, इसके बारे में पहले बोल दीजिए आप देखिए, वेस्ट का कल्चर तो बहुत ही अजीब है, वो आज से कल्चर नहीं, यहाँ पर पॉलीगैमी की बात हो रही, कल्चर नहीं, पॉलीगैमी बोल रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, वहाँ पे तो वैसा ही, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। एल्फ्रेड सी केंसी बोल रहे हैं कि 5 मिलियन कैन नॉट फाइंड द हस्बैंड ड्यू टू विच 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिकन फीमेल गोइंग टू द डॉग्स। वहाँ तो यहाँ पर शादी करके इक्वल राइट्स देना अच्छा है, या फिर वो कुत्तों के साथ सो रहे हैं वो अच्छा है? अच्छा, इन्होंने एग्जम्पशन निकाली ना, अब सैम भाई ने आपके सामने पेश किया। अच्छा, आप टाइम की बात कर रहे थे, वो टाइम कैसे देगा? आदित्य सिंह भाई ऐसा ही है? ये टाइम के बाद, और जो सैम भाई बार-बार आप लोग वही चीज बोल रहे हैं कि अगर वो कैपेबल होगा तभी करे। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, कैपेबल हो मुझे वो ना करे। ठीक है, हाँ, कैपेबल होके भी ना करे तो फिर भी कोई मसला नहीं। मैंने आपको बता, यार मेरी बात सुने, जो चीजें होती है ना रेपिटेशन और अननेसेसरी रेपिटेशन, वो उसका फायदा कोई नहीं है, टाइम जाया होता है आपका भी। आपने कह दिया मैंने कहा कैपेबल होने के बावजूद भी रोक लग सकती। मिसाल के तौर पर एक बंदा बिरयानी खा सकता है, वो बिरयानी ना भी खाए। अब टाइम, मेरी बात सुने, अब टाइम, मैं टाइम आपको बताता हूँ टाइम कैसे मैनेज करेगा। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 16,108 बीवियां थी कृष्णा जी की। अरे मैं तो ये सबको मानता ही नहीं ना, तो इसका तो कोई आप नहीं मान, मुझे पता था आप नहीं मानते, मगर मैं बता रहा हूँ कि पहले आप नहीं मानते ना, स्टार्टिंग में कह दिया आप नहीं ना मानते, आप नहीं ना मानते, आप ना मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। मगर बहुत ज्यादा सनातन जो है वो इसको आप ना माने, कोई बात नहीं, मगर जिस तरह ये टाइम देते थे ना, मुसलमान भी ऐसे ही दे देंगे, ठीक है? जिस तरह ये 16,000 को टाइम देते थे ना, ये तो पॉसिबल ऐसे ही हम नहीं टाइम है, दे देते। बस ठीक है, ले आदित्य भाई आपसे इजाजत देते हैं, बहुत शुक्रिया, फिर बात होगी। थैंक यू सो मच।